हेलो एवरीवन, आज अपन फिर से एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं। जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है, ये सेकंड लेक्चर है उसका। इसमें भी अपन ग्लूकोज को ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, तो देखो अपन ने पढ़ लिया था कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। अब इसके बाद अपन को ये पढ़ना है कि ऐसी कुछ अनयूजुअल रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज शो करता है, तो वो क्या है। ठीक है, तो वो सबसे पहले आप देखो कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डी ग्लूकोज है। डी इसलिए बोल रहे हैं, सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड है, अगर लेफ्ट साइड पे होता तो एल हो जाता। अब CH3 OH के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है मीथेनॉल के साथ, तो क्या होता है कि आपको पता है ये इस टाइप का है ना। अब अगर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, तो अभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये वही हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, OCH3। तो OCH3 वाला जो ग्रुप है इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे H पे पॉजिटिव। तो कार्बन से जाके ये अटैच हो जाएगा OCH3 ग्रुप, और एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही है। ठीक है, अब जो एक वैलेंसी इसकी खाली है, वो वैलेंसी से क्या करेगा, जो सेकेंड लास्ट वाला कार्बन है ना, OH है, यहाँ से H, एक जो ये वाला H था CH3OH का, और ये वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएंगे, और यहाँ पर एक आपका मिथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन होगा। और सेम चीज़ अगर फर्स्ट कार्बन पे OCH3 को अगर आप लेफ्ट पे कर देते हो, तो ये हो जाएगा मिथिल बीटा डी ग्लूकोसाइड। नाउ अल्फा तब होता है जब फर्स्ट कार्बन पे अगर कोई ग्रुप राइट साइड पे है, तो दैट इज अल्फा, डिनोटेड एज अल्फा। अगर वो लेफ्ट पे है तो डिनोटेड एज बीटा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिंग स्ट्रक्चर तो है ही, है ना, रिंग बन रही है, और दो एनोमर्स बन रहे हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, जिसपे फर्स्ट कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स, सेम ग्रुप जुड़ा होता है बट उसकी पोजीशन अलग होती है ना, एक राइट पे होता है एक लेफ्ट पे होता है। सो एनोमर्स आर दीज। नाउ अगर आप देखोगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में होता है दो स्ट्रक्चर्स के साथ। एक में OH अगर राइट साइड पे है तो दैट इज अल्फा, अगर लेफ्ट पे है तो दैट इज बीटा। ठीक है, अब ये सेम चीज जो वहां पर हुई थी, ये वही वही चीज यहाँ पर हो रही है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बन रहा है। कैसे बन रहा है वो यहाँ शो किया हुआ है। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप जो था, और जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH था, उसका जो लोन पेयर था ऑक्सीजन का, उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाई है। ठीक है, बॉन्ड बनाई है, और ये जो OH है वो इधर शिफ्ट हो गया, O जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, तो दैट इज व्हाट OH बन गया। अब यहाँ पे बॉन्ड बना ली, तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया और ये H यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो HOH मिलके यहाँ पर OH बन गया। तो इस तरीके से आपका क्या बन रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप देखोगे एनोमर्स, तो एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स वो होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कार्बन 1 पे डिफर करता है। ठीक है, जैसे अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज। एक और चीज होती है एपीमर्स। तो एपीमर्स क्या होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, बट उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कार्बन 1 के अलावा किसी और कार्बन पे डिफर करता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे डी ग्लूकोज डी मैनोज आर C2 एपीमर्स। C2 एपीमर्स मतलब फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड। सेकेंड पे आप देखो OH राइट पे है, एक जगह लेफ्ट पे है, तो ये डी हो गया, ये डी मैनोज हो गया। तो ये एपीमर्स हैं जो कि कार्बन 2 पे डिफर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज देखो, 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ 6 कार्बन है, बट अब यहाँ देखो कि यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। ये देखो, ये चीज जो है ना, मैं जो कह रही थी आपको कि फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, तो ये देखो कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ देखो जो सेकेंड लास्ट कार्बन था उसके फिर से लोन पेयर जो थे ऑक्सीजन पे, उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना ली। तो अभी इस कार्बन के पास एक ये ग्रुप तो बचा ही है CH2OH, तो वो यहाँ पर आ गया। और जो ये ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाई, क्या हुआ, तो इस कार्बन ने बॉन्ड बना ली
और ऑक्सीजन ने। अभी क्या बचा, यहाँ का H बचा था और ये वाला ऑक्सीजन बचा था। ठीक है, तो HOH और एक और H मिलके क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना ले लिया और ये जो H+ यहाँ था ये यहाँ आ गया, तो ये OH बन गया। तो ये क्या बन गया, साइक्लिक फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो गया ये। ठीक है, अब आप देखो ये अल्फा क्यों है, अल्फा इसलिए क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH राइट पे है। ओके, यहाँ बीटा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट पे है। ओके, सो दिस इज व्हाट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब अपन देखेंगे कि हॉवर्थ प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन क्या होते हैं। तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज को हम पायरेनोज रिंग से डिनोट करते हैं, है ना, ड्रॉ करते टाइम, और जो फ्रक्टोज होता है उसको हम 5 मेंबर्ड रिंग से फ्यूरिनोज से डिनोट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप देखोगे, जब स्ट्रक्चर देखोगे ड्रॉ करोगे तो 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसको हम पायरेनोज कहते हैं और 5 मेंबर्ड जो होती है वो फ्यूरिनोज होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि कैसे आपको लिखना है प्रोजेक्शंस को। ठीक है, और हॉवर्थ प्रोजेक्शन से आपको साइक्लिक, फिशर प्रोजेक्शन से आपको हॉवर्थ में कैसे कन्वर्ट करना है। ये जो ये स्ट्रेट है ना, ये आपके हैं फिशर प्रोजेक्शंस, और जब ये साइक्लिक हो जाते हैं तो उसको हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोपाइरेनोज 6 मेंबर्ड रिंग, ये पायरेनोज रिंग है। कौन सी रिंग है, ये पायरेनोज रिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, दिस इज पायरेनोज रिंग। अब आप यहाँ देखो कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक फॉर्म दिया हुआ है, वरना यहाँ पर क्या होता फर्स्ट कार्बन पे, ये इस तरीके से होता 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे OH यहाँ होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड पोजीशन पे, बाकी सब में OH यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, और यहाँ पे होता CH2OH। ये साइक्लिक दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी ग्रुप आपके राइट साइड पे होंगे, किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज हॉवर्थ प्रोजेक्शन, वो आपको नीचे लिखने हैं, और जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में होंगे वो आपको हॉवर्थ प्रोजेक्शन में ऊपर लिखने हैं। दिस इज द सिंपल रूल जो आपको याद रखना है, और बाकी आपका हॉवर्थ प्रोजेक्शन इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तब आप यहाँ देखो कि फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे था, तो फर्स्ट कार्बन पे OH राइट पे था, तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड दिस कार्बन इज द सिक्स्थ, तो फर्स्ट कार्बन पे OH राइट पे है, तो OH राइट पे है तो ये नीचे आ जाएगा। सेकेंड कार्बन पे OH राइट पे है तो यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा। थर्ड पोजीशन पे OH लेफ्ट पे है तो ये ऊपर आ गया। फोर्थ पे देखो OH राइट पे है तो फिर से ही नीचे आ गया। फिफ्थ में तो बॉन्ड बन गई है। सिक्स्थ में CH2OH बचा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। वाई ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और पायरेनोज रिंग है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब आप अगर आपको बीटा ड्रॉ करना है तो क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट पे होगा तो इसको ऊपर कर दो, तो फर्स्ट कार्बन पे ये डिफर कर जाएंगे, तो ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो बॉन्ड दिखा रहा है कि फर्स्ट फिफ्थ से कनेक्टेड है, वो आप यहाँ देखो फर्स्ट फिफ्थ से कनेक्टेड है ना, फर्स्ट फिफ्थ से कनेक्टेड है। अब अपन फ्रक्टोज का देखते हैं, तो फ्रक्टोज का भी ऐसे ही है, बट वहां पर क्या होगा, फ्यूरेन रिंग यूज होगी, फ्यूरिनोज, है ना, वो 5 मेंबर्ड है, तो वो कैसे होगी, ये देखते हैं अपन। ये फ्रक्टोज है। ओके, अब फ्रक्टोज है तो नंबरिंग कहाँ से हो रही है, सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो ये होती है आपकी पायरेनोज रिंग। ओके, यहाँ पे नंबरिंग ऐसे होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ। ओके, अब आप यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, CH2OH है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे CH2OH लिख दिया, CH2OH। सेकेंड पोजीशन पे कार्बन राइट साइड पे है, कार्बन पे OH राइट साइड पे, इसलिए इसको हमने नीचे लिख दिया OH। थर्ड पे देखो लेफ्ट पे है ना,
तो ये यहाँ पे ऊपर आ गया। फिर फोर्थ पे राइट पे है, तो ये नीचे आ गया। फिफ्थ पे, फिफ्थ और सेकंड कार्बन जुड़े हुए हैं, तो फिफ्थ और सेकंड कार्बन ये देखो ओ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन ओ से जुड़े हुए थे, यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। सेकंड कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन था। अब आप देखो सिक्स्थ, तो सिक्स्थ पे ओ एच है, सी एच टू ओ एच है, तो सिक्स पे सी एच टू ओ एच है। ये ड्रॉ हो गया हमारा फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये अल्फा था क्योंकि ओ एच राइट पे था, बीटा पे ओ एच लेफ्ट पे होगा, तो क्या कर दोगे आप यहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन ये वाला जो ग्रुप है ये चेंज होके ये ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज वॉट वेरी वेरी इजी। एंड एक बार ड्रॉ करोगे, आपको फिशर प्रोजेक्शन याद होना चाहिए इस चीज के लिए। फिशर प्रोजेक्शन याद नहीं होगा तो फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा। ओके, सो दिस इज वॉट फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये बीएससी में भी इंपॉर्टेंट है और क्लास ट्वेल्थ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आता ही आता है। अब आप देखोगे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, तो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में बनती है। कैसे बनती है, अगर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है ना, तो जो दो कार्बन मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं आपस में, ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ते हैं, उस लिंकेज को आप बोलते हो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स के बाद अपन पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। फिर आपका मेजर पोर्शन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू एंड कीप ज्वाइनिंग।